भी लोग हैं, वो बिजनेस रिजेक्शन हैंडलिंग का बिजनेस है। हाँ ना होते रहता है। लोगों से मिलने का बिजनेस है। लोगों से मिलने का मतलब डिफरेंट टाइप्स के लोग मिलते रहेंगे, क्योंकि 140 करोड़ की जनसंख्या में ना जाने लोग किस किस प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। हम कभी समझ नहीं पाते हैं, कभी जान नहीं पाते, कभी वो हमें नहीं जान पाता, को कभी वो हमें समझ नहीं पाता, कभी हम सामने वाले को समझ नहीं पाते, क्योंकि हम उसी बिजनेस के अंदर हैं जहां पर हर दिन हमें लोगों से मिलना पड़ता है। हम सेल्स की दुनिया में हैं, जहां पर हमें लोगों के साथ बात करना पड़ता है, हमें उन्हें समझाना पड़ता है, हमें अपनी प्रोडक्ट्स की बेनिफिट्स बताना पड़ता है। सामने वाला कभी समझता है, कभी नहीं समझता है। ये बात मैं आपको क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस बिजनेस के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम लोग निगेटिव बातें करते 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 इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि वो एक दिन ब्लास्ट हो जाता है। दोस्त, अगर आप एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाना चाहते हैं, तो आपको नकारात्मक विचार से दूर रहना पड़ेगा, बहुत दूर रहना पड़ेगा। निगेटिविटी आपके दिमाग में आनी भी नहीं चाहिए। कई बार हम सारे लोग गलती क्या कर बैठते हैं, हम बात करते करते, काम करते करते, हंसी मजाक में कोई ऐसी छोटी चीजें मजाक में बोल देते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि यार कोई बात नहीं, हम तो बहुत अच्छे लीडर हैं, हम तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मैं तो अच्छा पैसा बना रहा हूं, मेरे पास तो अच्छी टीम है, मैं तो थोड़ी बहुत बोल सकता हूं, मैं थोड़ी बहुत मजाक मस्ती कर सकता हूं, आज मैं लाखों कमा रहा हूं, आज मैं अच्छा रैंक पे हूं, तो थोड़ी बहुत चलेगा, कोई बात नहीं। आपको नहीं पता कि आपकी वो एक छोटी सी मजाक आपके ऊपर कितना ज्यादा हावी हो जाएगा। ये बात का आप अंदाजा उस समय नहीं लगा सकते जिस समय आप बोल रहे हैं, जिस समय आप सोच रहे हैं। आपके दिमाग के अंदर अगर एक छोटी सी भी सोच निगेटिव आ गई, एक छोटी सी सोच, तो उसका भरपाई आपको क्या क्या करना पड़ेगा, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना है। आपकी सोच में भी नहीं आनी चाहिए, मजाक में तो दूर, आपके मजाक में भी नहीं आनी चाहिए। हम कई बार ऐसी गलती कर बैठते हैं, हम अपने दिमाग के अंदर छोटी छोटी चीजों को नकारात्मक, हम काम तो कर रहे हैं एक्टिवली, हम मेहनत भी कर रहे हैं एक्टिवली, लेकिन हम अपने दिमाग के अंदर थोड़ी नकारात्मक सोच के साथ काम करते हैं, क्योंकि ऊपर वाला इंटेंशन सब देखता है, ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाला सब सुन रहा है, ऊपर वाला सब समझ रहा है। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग चैंपियन माइंडसेट डेवलप करना चाहते हैं, तो निगेटिव विचार, निगेटिव थिंकिंग से आपको दूर रहना पड़ेगा। और अगर आप नकारात्मक चीजें अपने दिमाग के अंदर लेकर आ रहे हैं, ये आपकी पूरी बॉडी को इंपैक्ट कर रही है, क्योंकि सारा खेल यहीं का है, दोनों कंधों के बीच में जो 15 पाउंड की हेड है, सारा खेल यहां का है। जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं, जो आप देखते हैं वैसा ही दिखने लग जाता है, जैसा आप समझने की कोशिश करते हैं वैसा ही समझने लग जाते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, बोलते हैं ना, एक छोटी सी फुंसी का सही वक्त पे इलाज अगर ना होना तो वो लाइलाज बन जाता है, वो कैंसर का रूप ले लेता है। और मैं आपको बताऊं, एक छोटी मजाक में भी हमारे द्वारा सोची हुई चीजें कब जाकर इतना बड़ा वायरस बन जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। और हम जब बहुत लेट हो चुका होता है, तो हम सोचते हैं यार ये सारी चीजें हमारे साथ नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा क्यों हो गया। तो आपको इसका अंदाजा होगा कि आपने मजाक में भी कभी ऐसे विचार अपने जहन में लेकर आए थे। इसी का परिणाम है कि इस तरीके की चीजें हमारे सामने आई है। देखिए, योर सेल्फ टॉक इफेक्ट्स योर सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप निगेटिव बातें करेंगे, तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड को इफेक्ट करता है। जब आप नकारात्मक बात करते हैं ना, तो अपने आप को बिल्कुल हारे हुए, थके हुए महसूस करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि चाहे सिचुएशंस कैसी भी हो, चाहे आपके दिमाग में कुछ भी चीजें चले, हमेशा पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। माइंडसेट का सबसे बड़ा इनेमीज है कि वो बीच बीच में आपको पत्थर फेंकते रहेगा, आपको कोई ऐसी चीजें या ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देगा कि आप निगेटिव सोचने पे मजबूर हो जाएं। वही तो कमाल वाली बात है कि उस समय भी आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव ही विचार करनी है। ऊपर वाला हमें देने से पहले 100 बार चेक करते हैं, 100 बार, कि आप और हम उस बड़ी कामयाबी के लायक हैं या नहीं, बड़ी तरक्की के लायक हैं या नहीं। वो हमें 1000 बार चेक करता है। और ऊपर वाले के लिए हम सभी लोगों को डेवलप करने का ये सही तरीका है। ऐसे ऐसे विचार ले आते हैं, ऐसे ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसी ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है जहां पर लगता है कि ये क्या हो रहा है, हम झलझला उठते हैं। उस समय भी आपको सकारात्मक विचार अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि हम सारे लोग, अगर आप एक ग्रेट लीडर बनना चाहते हैं, महान लीडर बनना चाहते हैं, तो आपको हर सिचुएशंस के अंदर पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। तो आप ये सोचिए, कि आप ये देखिए, आप ये ऑब्जर्व करिए कि क्या हमारे दिमाग में कभी कोई नकारात्मक चीजें तो नहीं आती, निगेटिव बातें तो हम नहीं करते, निगेटिव सोचते तो नहीं है।
नेगेटिव चीजों देखते तो नहीं है। बोलते हैं ना गांधी जी के चार बंदर, तीन पहले था, एक एक्स्ट्रा। पहले नेगेटिव देखना नहीं है, नेगेटिव सुनना नहीं है, नेगेटिव बोलना नहीं है, और नेगेटिव सोचना भी नहीं है। और अगर ये दो चीजों से अगर आप छुटकारा पा लेते हैं, अगर ये दो चीजों को अगर आप अपने लाइफ से दूर धकेल देते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। यही दो चीजें, ये बिगेस्ट इनेमीज है हमारे दिमाग के लिए। सबसे बड़ा दुश्मन है हमारे दिमाग का, सबसे बड़ा दुश्मन। और सबसे मजे की बात कि ये दोनों चीजें को बहुत अच्छे तरीके से हम सारे लोग टैकल कर सकते हैं। ये पावर, ये शक्तियां भी हमारे अंदर है। राइट? तो समझते हैं अच्छे तरीके से ये 11 मैजिकल पॉइंट्स फॉर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। ये 11 मैजिकल, ये जादुई बातें मैं बताता हूं, जिस तरीके से आप अपने माइंडसेट को सुपर स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, 100% पावरफुल बना सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से 100% अटेंशन के साथ समझने की कोशिश करिएगा। अगर हमें एक पावरफुल माइंडसेट चाहिए, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए, तो हमें लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट बनना पड़ेगा। लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। बोलते हैं ना, ऐसा बोला जाता है कि इंसान जिस दिन अपने नाम के आगे इंटेलिजेंट शब्द का प्रयोग करता है, वो इंसान उसी दिन खत्म हो जाता है। इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ, किसी न किसी चीज से सीखते रहता है। लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। हमें इस बिजनेस के बारे में और डिटेल जानकारी चाहिए। हमें सीखते रहना है। हमें विद्यार्थी की तरह अपने जीवन को जीना है इस नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया के अंदर। वेस्टीज के अंदर हमेशा एक विद्यार्थी की तरह जिंदगी को जीना है, विद्यार्थी की तरह, एक स्टूडेंट की तरह हमेशा सीखना है। स्टूडेंट जब चाहता है, डायरी पेन उसके पास हमेशा रहता है, बुक्स उनके पास हमेशा रहता है, उनके पास बैग हमेशा रहता है। वो सीखने को लेकर बड़ा ललायत रहता है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कुछ समय बिताने के बाद लोगों को ऐसा लगने लग जाता है कि अब तो मुझे बहुत सारी चीजें आ चुकी है, अब ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। इनविटेशंस आ चुका है, प्रेजेंटेशंस आ चुका है, फॉलो अप आ चुका है, बस अब तो बहुत हो गया। ऐसा नहीं होता। ये नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया एक समंदर है दोस्त। इतना साल बिताने के बावजूद भी जब कभी ऐसे सेशंस होता है या कुछ सीखने की बात होती है, तो हमेशा इस चीज के बारे में हम बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं कि आज नया क्या सीखने वाले हैं। सोनू सर बताते हैं कि हर महीने के अंदर मैं 3-4 बुक को खत्म कर देता हूं। अभी भी सीख रहे हैं। हमें लगता है कि सबको, सर को आज सीखने की क्या जरूरत है, लेकिन सर बताते हैं कि हर महीने में 3-4 बुक्स हम खत्म कर देते हैं। क्या हम सारे लोग मिलकर एक बुक खत्म कर रहे हैं महीने के अंदर? क्या एक महीने के अंदर पूरे मंथ में एक बुक कंप्लीट कर रहे हैं? हमें सीखना पड़ेगा। हमें स्टूडेंट की तरह अपनी स्किल्स को डेवलप करते रहना पड़ेगा। हम जो बनना चाहते हैं उसके लिए हमें प्रिपरेशंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें तैयार रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें हर पॉइंट पे हो, हमें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर हम सभी लोग सीखने के ऊपर ध्यान देते हैं, तो आप कुछ समय के बाद एक एडवांस लेवल के लीडर्स बनकर बाहर निकलेंगे। एवरी नेक्स्ट लेवल ऑफ सक्सेस डिमांड नेक्स्ट लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। अगर आप अब जहां पर अभी आप हैं वो अपने नॉलेज, अपने एजुकेशन की वजह से हैं, और आप अगर वहां से ऊपर जाना चाहते हैं, तो हमें नेक्स्ट लेवल ऑफ नॉलेज और स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। हमें ये चीज समझना पड़ेगा कि अगर हम आज इनविटेशंस कर रहे हैं और अगर हमें लोग नहीं आ पा रहे हैं हमारी मीटिंग के अंदर इनवाइट करने के बावजूद भी, तो हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे इनविटेशंस करने के बाद लोग आएंगे। हमें जानना पड़ेगा, हमें नई नई स्किल्स को सीखना पड़ेगा। प्रेजेंटेशंस करने के बाद अगर सेल्स नहीं आ रही है, तो हमें डिफरेंट वे में सीखना पड़ेगा कि कैसे प्रेजेंटेशंस करें कि सेल्स आ सकती है। बी ए लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। अलग अलग स्किल्स को इनहांस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट? सो गाइस, अगर हम सारे लोग सच में स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाना चाहते हैं, तो ये 11 पॉइंट बिल्कुल रट लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा। और ये पहली पॉइंट के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, बी ए लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। दूसरा है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। पॉजिटिव सेल्फ टॉक। पॉजिटिव सेल्फ टॉक इंक्रीज योर सेल्फ बिलीव। जब आप सकारात्मक बात करते हैं, जब आप पॉजिटिव हर सिचुएशंस में बात करते हैं, तो आपका विश्वास बढ़ जाता है। आपको यकीन हो जाता है उस चीज के ऊपर, जिस चीज के ऊपर आप पॉजिटिव तरीके से चीजों को देखते हैं या उसके ऊपर बात करते हैं। आप देखिए कि दिन भर में क्या आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं? क्या आप पॉजिटिव बात करते हैं? क्या हमेशा आप हैप्पीनेस के साथ अपने लाइफ को आगे ड्राइव कर रहे हैं?
क्या आप सच में हैप्पी हैं? ये देखना बहुत जरूरी है। क्या हर सिचुएशंस में आप पॉजिटिव हैं? आज क्या हो रहा है, किस किस तरीके की लाइफ है, किस तरीके की चीजें चल रही है, डजेंट मैटर। हर सिचुएशंस में आप पॉजिटिव हैं या नहीं? क्या आप अपने अप्लायंस के साथ, अपने टीममेट्स के साथ, हर जगह पर आप पॉजिटिव टॉक कर रहे हैं यानी पॉजिटिव तरीके से लोगों से बातचीत कर रहे हैं यानी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना बहुत जरूरी है। इट हेल्प्स ए पर्सन टू फील इंकरेज्ड, मोटिवेटेड एंड ऑप्टिमिस्टिक। आप कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं इसके ऊपर मैं बात करता हूं। अफर्मेशन इज वन ऑफ द बेस्ट वे। अफर्मेशन क्या होता है कि जो चीजें आप चाहते हैं, जो चीजें आप चाहते हैं उसको लिखना स्टार्ट करिए। जो चीजें आप चाहते हैं अपने जीवन में, उसके बारे में बातचीत करना स्टार्ट करिए। चाहे आप एकांत में अकेले में क्यों ना बात कर रहा हो, लेकिन उन चीजों के ऊपर बात करना जरूरी है। उन चीजों के बारे में सोचना जरूरी है। उन चीजों के बारे में ज्यादा विचार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद 5-10 मिनट आप अफर्मेशंस को जरूर लिखिए अपने डायरी के ऊपर। मैं चाहता हूं कि वॉलपेपर के ऊपर आपके अफर्मेशंस की जो चीजें चाहते हैं आप, उसका एक डीपी जरूर होना चाहिए। क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे माइंडसेट के लिए, बहुत बड़ा रोल। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है। ये दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टे पॉजिटिव इन ऑल सिचुएशंस। स्टे पॉजिटिव। हम सारे लोग जिस बिजनेस के अंदर हैं, उस बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, और हम जब कभी कोई गेस्ट फोन नहीं उठाता तो हमें ऐसा लगने लग जाता है कि यार ये पर्सन ना अल्ट्रा नेगेटिव है, वो काम नहीं करेगा अब हमारे साथ। ऐसा हमें लगता है कि अब वो पर्सन हमारे साथ जुड़ेगा नहीं। लेकिन देखते होंगे आप उसके बारे में हजारों नेगेटिव बातें कर लिए, नेगेटिव सोच लिए, लेकिन आप देखते होंगे कि 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद उनका कॉल बैक आता है या मैसेज आता है कि सर मैं कहीं पे बिजी था, इसीलिए आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाया। और फिर आपको ये एहसास होता है, आपको ये रियलाइज होता है, अरे यार मैं इसके बारे में क्या क्या सोच लिया था। मुझे लगता है कि ये पर्सन बिल्कुल अब काम नहीं करेगा, पता नहीं कितनी सारी चीजें सोच लिया था, लेकिन वही पर्सन का कॉल बैक आता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं कि हमारे लाइफ में जो भी चीजें हो रही है, या जो भी चीजें होंगी आगे, या जो भी हुआ है, वो हर चीज के लिए एक रीजन है। जो भी चीज हुआ है हमारे लाइफ में, वो हर एक चीज जो हुई है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। और ये रीजन को शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं। जब लाइफ थोड़ी आगे बढ़ जाती है ना, तो हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं कि ये सारी चीजें हमारे साथ क्यों हुआ, तो आपको लगेगा कि यार वो चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी था। और अगर ये चीजें नहीं भी रहती तो शायद ये चीजें आज जो मैं बनकर बाहर निकला हूं या जो हुआ है, वो शायद नहीं हो पाता। राइट? ऐसा आपको रियलाइज होता है। जो भी हो सकता है, आज आपके टाइम आपके पास हो सकता है कुछ ऐसे टाइम चल रहा है जिससे आप बहुत हैरान है, परेशान है, आप टेंशन में हैं। लेकिन ये समय बीतने के बाद जब आपको थोड़ा वक्त बीत जाता है, तो फिर पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको लगता है कि यार वो जो समय हमारे साथ चल रहा था ना, वो होना बहुत जरूरी था। अगर वो चीजें नहीं होती तो शायद हमारे लाइफ में इस तरीके की चीजें नहीं होती, या ये सारी चीजें हमारे साथ नहीं हो पाता। राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, स्टे पॉजिटिव। हमें एक चीज समझ में आता है, मुझे ये बात का विश्वास 100% होता है कि जिस बिजनेस में हम हैं, या जिस सिचुएशंस में हम सारे लोग आज हैं, वो हजारों लाखों लोगों के सपने हैं आज। हजारों लाखों लोगों के सपने हैं, या जहां पर आप हैं, हजारों लोग ऐसे ड्रीम देखते हैं ऐसी जिंदगी को जीने के लिए। हमें इस बात को लेकर प्राउड होनी चाहिए कि हम एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन का पार्ट हैं। कुछ समय के बाद हमारा लाइफ में बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है, और मैं इस चीज को लेकर बहुत अल्ट्रा पॉजिटिव रहता हूं कि मेरे साथ जितनी सारी चीजें हुई है, वो सब कुछ एक रीजन के लिए हुआ है, और आगे जो चीजें होंगी वो एक रीजन के लिए हो रहा है। वो सारी चीजें को लेकर मैं हमेशा सुपर पॉजिटिव रहता हूं, सुपर पॉजिटिव। और आपको भी हर सिचुएशंस में पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ अ प्लान डजेंट वर्क, नेवर चेंज द प्लान, चेंज द वे फॉर डूइंग इट। फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक लीडर्स अकड़ कर बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, हम अकड़ कर बिजनेस बिल्ड करते हैं कि नहीं, अब तो मेरे को समझ में आ गया इस तरीके से काम होता है। अगर उस तरीके से काम नहीं हो रहा है, तो हमें यह फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अब ये तरीका से नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से काम करते हैं, इस तरीके से वर्क करते हैं। राइट? हमें थोड़ी तरीका को चेंज करना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है।
इसके ऊपर थोड़ा काम करने की जरूरत है, इसे और कैसे बेस्ट बनाया जा सकता है, आपको फ्लेक्सिबल रहना